का एक सवाल आया है सीमेंस एनर्जी को लेकर। इन्होंने 1856 की बाइंग है और 2 महीने का इनका नज़रिया है। तो मैम, क्योंकि ज़ैद अली साहब का सवाल मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ, आपने जब प्री डीमर्जर सीमेंस बोला था तब से ये इसमें इन्वेस्टेड है, मुझे याद है। और ये पोस्ट डीमर्जर सीमेंस भी लेके बैठे हैं और इनका नज़रिया हमेशा छोटी अवधि का होता है और हमेशा सवाल सीमेंस पे ही होता है। सो क्या करना चाहिए सीमेंस एनर्जी में? बिल्कुल। और मुझे मुझे ध्यान है वो जो कॉल दी थी उसके बाद बहुत थोड़ी सी गिरावट भी आ गई थी उस काउंटर में, जो मेरे भी समझ के बाहर था। लेकिन हाँ, तब भी हम यही चर्चा करते थे कि सीमेंस जैसे काउंटर में लॉस बुक नहीं करना चाहिए। आगे पीछे ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। तो अब अगर आस्था मैम, सीमेंस एनर्जी की आस्था बात। मैम, आस्था मैम, आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ। बहुत साल पहले 4,200 4,300 रुपए के दाम पर एक कंपनी में खबर आई थी कुछ नेगेटिव, तो वो शेयर टूटकर आ गया कहीं 3800 3600 रुपए के दाम पर। आज उस शेयर का दाम है 34,000। उस कंपनी का नाम है बॉश। तो ऐसी खबरें आती रहती हैं, ये शेयर ऐसे ही टूटते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं और फिर एंड ऑफ द डे वो अपनी मंजिल हासिल करते हैं और चलते ही रहते हैं। ये क्वालिटी ऑलवेज प्रिवेल, ये बात सालों में बाजार ने सिखा ही दी है। सो आप कुछ भी कर लीजिए, आप 2 दिन 4 दिन के लिए बाजार देखेंगे तो आप 2-4 रुपए लेके ही निकलेंगे। आप 2-4 दशक के लिए बाजार देखेंगे तो 2-4 करोड़ रुपए लेके निकलेंगे। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। सो सीमेंस एनर्जी या सीमेंस लिमिटेड, दोनों कंपनियों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑब्वियसली दे आर द क्लास, मतलब कैपिटल गुड्स की बेस्ट कंपनीज में से एक है। अब वो आप बात अलग है, आप 100 रुपए चाह रहे हो कि 200 रुपए चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकते हो। जी, आपने बिल्कुल सही बोला सुमित जी। और इसीलिए हम जब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक आते हैं तो ज्यादातर हमारी रिकमेंडेशन होल्ड की इसीलिए रहती है, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो देख सके कि काउंटर वापस से अपनी नई पोजीशन और अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। मुझे याद आता है सीमेंस के वक्त तो यहाँ तक चर्चा हुई थी कि जिस दिन हमने कॉल दिया था शायद शाम को उसी दिन मैनेजमेंट का गाइडेंस हाँ, आ गया था, जब गाइडेंस आ मैनेजमेंट गया खुद था, ही एनालिस्ट पॉजिटिव कॉल थी साउंड। मैम और गाइडेंस आ गई थी उसमें डाउनवर्ड साइड पे। हाँ, और वो रिवीजन के बाद शेयर एक ही दिन डाउन। में 12% टूट गया था। जी। लेकिन अभी वही बात है कि लॉन्ग टर्म में गुड क्वालिटी स्टॉक्स में कहीं दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ हमारी पेशेंस की बात है। अब अगर मैं सीमेंस एनर्जी की बात करूं तो 31-36 के आसपास चल रहा है। एक बहुत बढ़िया इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर लगाना है तो 2880, क्योंकि बहुत अच्छा वहां पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक स्टॉप लॉस ब्रेक होना चाहिए। तो उसी स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस एनर्जी को बिल्कुल होल्ड करिए। मैंने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन टारगेट भी थोड़े से डीप रहेंगे। टारगेट में हम अब जो नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं वो 3400 से 3500 के देख सकते हैं। तो 2880 का स्टॉप लॉस लगाइए। और इसमें जो भी नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आराम से 3430 से लेके 3500 के रखे जा सकते हैं। तो जैद अली साहब, अगर आप सीमेंस को लंबी अवधि के लिए होल्ड कर ही रहे हैं, जो आप करे ही चले जा रहे हैं, तो हर रोज सवाल पूछने से कोई राय नहीं बदल जाने वाली। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी शेयर है और रहेगा। तो आप बने रहिए। अगर लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का भरोसा रखिए, रोज भाव मत देखिए, आप ही कोई ट्रबल बनेगा इससे ज़्यादा।